नमस्कार दोस्तों आज मैं आर ओ का पेपर लेकर आया हूँ जो कि 11 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था। सेकंड पेपर है, सामान्य हिंदी का पेपर है। तो पेपर लीक हो गया है, मगर फिर भी जब एग्ज़ाम होगा तो इस पेपर के माध्यम से आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। पहले पेज पर नोटिफिकेशन रहेगा, महत्वपूर्ण निर्देश हैं। पेपर के अंदर क्या है, कैसे क्या करना है, सब है, इस पर लिखा है। पहला क्वेश्चन है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, इसमें सही बताना है। 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके, तो वह हो जाएगा डी, उसे विशेष कहते हैं। फिर दूसरा है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, जो उसे बताना है चारों में से। तो इसका हो जाएगा ए, पांचाल। तीसरा है, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो इसमें हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द डी, अनुच्छिष्ट। चौथा है, समास शब्द का विलोम है। तो समास शब्द का विलोम हो जाएगा बी, व्यास। पांचवा है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो वह शब्द हो जाएगा डी, युयुत्सा। छठवां है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो वह शुद्ध रूप हो जाएगा ए, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। सातवां है, घोटक का सटीक पर्यायवाची है ए, अश्व। आठवां है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो तत्सम शब्द हो जाएगा डी, सकल। फिर नौवां है, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। तो नौवें का हो जाएगा डी, मक्खी का। 10 है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही पुट को पहचानिए। ए है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बी है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो इसमें कूट सही हो जाएगा 10 में सी, ए और बी दोनों सही हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं। 11 है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। तो 11 में हो जाएगा सी, जिसकी आशा न की गई हो। 12 है, स्वे से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द। तो 12 का हो जाएगा बी, स्वेदज। 13 है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा बी, अच्छौहिड़ी। फिर 14 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। तो वह हो जाएगा सी, अधिकतम, अल्प, अत्यल्प। 15 है, मस्तिष्क का विलोम है। तो मस्तिष्क का विलोम हो जाएगा बी, रुच्छ। 16 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा डी, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो वह हो जाएगा बी, फुल फुड़िया। 18 है, नारियल शब्द का तत्सम होगा ए, नारिकेल। 19 है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है डी, महात्म्य। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो 20 में हो जाएगा ए, कोमल मृदुल।
21 है सूर्य सूता पर्यायवाची है। ए यमुना का। संदेह का विशेषण होगा तो संदेह का विशेषण हो जाएगा ए संदिग्ध। 23 है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। डी परोक्ष। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है 24 में। तो 24 में हो जाएगा बी गंगा मृगांक। 25 है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो 25 में हो जाएगा बी कपाट कपड़ा। 26 है परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। डी उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। 27 है भीतर शब्द का तत्सम है। तो 27 का हो जाएगा डी अभ्यंतर। 28 है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें 28 में सही हो जाएगा डी ऐहिक लौकिक। 29 है रात्रि का पर्यायवाची है। तो रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा डी सरवरी। 30 है प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। तो इसमें हो जाएगा बी प्रतिबिंब। 31 है निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है उसे पहचानिए। तो वह हो जाएगा ए उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। 32 है वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। ए निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। 33 है दृश्य मनोरथ था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो वह हो जाएगा सी गुणवाचक विशेषण। 34 है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द वर्तनी के अनुसार हो जाएगा बी वधु। 35 है बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। सी अनावृष्टि। 36 है जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। डी युधिष्ठिर। 37 है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। ए है संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। बी है सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई। सी है श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। डी है तुमने रुपए दिया। तो इसमें कूट के अनुसार सही उत्तर बताना है। तो 37 में सही हो जाएगा कूट बी ए और सी सही है। फिर 38 है जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो जंगम शब्द का सटीक विलोम हो जाएगा डी स्थावर। 39 है नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो वह शब्द हो जाएगा ए सदावर्त। फिर 40 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो कूट के अनुसार सुमेलित करना है। तो इसमें कूट सही होगा डी 1 का 3 ऐतिहासिक घटना। फिर विदुषी 2 महिलाएं। महती कथा रोचक पुस्तक। 41 है विद्युत का पर्यायवाची है। तो विद्युत का पर्यायवाची हो जाएगा ये दामिनी। 42 है औरस का विलोम है। तो औरस का विलोम हो जाएगा सी दत्तक। 43 है कामदेव का पर्यायवाची है। तो कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा सी पुष्प धनवा। 44 है व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो वह हो जाएगी शुद्ध वर्तनी व्याकरण का ज्ञान रखने वाले के लिए।
तो वह हो जाएगा सी व्याकरण। फिर 45 है, मुख का विलोम शब्द है, ए वाचाल। 46 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कूट का प्रयोग करके, तो इसमें कूट सही है डी। 1 का ए, पत्थर प्रस्तर, भौजाई 3 भ्रातृजाया, सुहाग सौभाग्य, धुआं धूम। 47 है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो वह शब्द होगा डी अजर। 48 है, अहि का पर्यायवाची, तो अहि का पर्यायवाची सर्प। 49 है, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो वह हो जाएगा सी सब कुछ। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, तो वह अशुद्ध कथन हो जाएगा विशेषण की दृष्टि से ए। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। 51 है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है सी 3 विशेषण 1 विशेष है। 52 है, क्वाथ शब्द का तद्भव है, सी काढ़ा। 53 है, प्रशंसा का पर्यायवाची है, सी श्लाघा। 54 है, हरितकी का तद्भव शब्द है, बी हरण। 55 है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो 55 का हो जाएगा सी सब्यसाची। 56 है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो वह हो जाएगा डी दत्तचित्त। अवसाद शब्द का विलोम है, तो अवसाद शब्द का विलोम हो जाएगा डी उल्लास। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं प्रविशेषण ए। 59 है, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है, तो अवनी का पर्यायवाची हो जाएगा ई अचला। 60 है, एवं अंतिम है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है, तो इसमें हो जाएगा सी अनुगृहीत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही था RO के हिंदी का पेपर, जो कि 2024 का पेपर था। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।